हवेली में नई बहू बनकर आई थी, आरती। आरती बहुत ही सीधी और भोली लड़की थी। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह एक दिन मां बने, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा आरती को ताने बाद एक दिन आरती को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर आरती बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब शायद घर वाले उसे अपना लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई। वह बोली, इस घर में इस बच्चे की कोई जगह नहीं है। उस रात हवेली में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। रात के जब अंधेरे में हवेली से चीखने की आवाजें आने लगीं और सुबह जब दरवाजा खुला तो आरती मृत पड़ी थी। सबको बताया गया कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन गांव वालों को हमेशा लगता था कि सच्चाई कुछ और है। कुछ देती रहती थी। आरती सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो। उसे कुछ महीनों दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। एक रात आरती का पति अचानक नींद से जाग गया। उसे लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने सफेद साड़ी में आरती खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में दर्द था। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और फिर अचानक गायब हो गई। रात के समय किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था। डर के कारण परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में कदम रखते ही कहा, यहां एक अधूरी आत्मा भटक रही है। ये आत्मा बदला नहीं चाहती। सब लोग डर गए। आरती की मौत के समय उसका बच्चा जन्म नहीं ले पाया, इसलिए उसकी ममता अधूरी रह गई थी। कुछ दिनों बाद एक रात गांव के लोगों ने हवेली के एक कमरे से रोशनी निकलते देखी। जब लोग डरते डरते उस कमरे में पहुंचे, उसे देखकर सबकी सांस रुक गई। कमरे के बीच में आरती की आत्मा खड़ी थी और उसके सामने जमीन पर एक नवजात बच्चा रो रहा था। आरती की आत्मा धीरे से उस बच्चे को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उसकी ममता पूरी हो गई हो। कुछ ही पल बाद आरती की आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस बच्चे की आंखों में कभी कभी एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, जैसे कोई अदृश्य मां आज भी उसे दूर से देख रही हो। और हवेली के पास से गुजरते समय कभी कभी हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है,